क्योंकि मैं आई हूँ तो टास्क पूरा करके जाऊंगी। काम्या अंदर ही आ जाओ यार। अब आप बारी है एक ऐसे सदस्य की जो मुझे ऐसा लगता नंबर 1 पे है। और राखी, जो तुम करते आई हो, जो तुम्हारा एंटरटेनिंग फैक्टर है, चाहे वो जूली हो, चाहे वो तुम्हारी मोहब्बत हो, चाहे कुछ भी हो, I love you, we all love you। तो आप आइए ना फिर, जवाब तो देने पड़ेंगे। चाहे मुंडी हो, मुंडी ना हो। हाँ भाई साहब, मुंडी भी तो भगवान। चलिए अपना प्यार बरसाइए राखी पे, उसको तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। पर आपका गेम आप अकेले राखी का गेम क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरा गेम मुझे ही नहीं पता है। मुझे यहाँ लगता है कि मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। मुझे जो सदस्य पसंद आ रहा है, जैसे मेरे दिल की धड़कनें अभिनव के लिए धड़कती है, तो क्या हुआ वो शादीशुदा है? तो कौन से किताब में लिखा है कि एक शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं कर सकते? भैया राखी हमेशा शादी से ही चर्चे में क्यों रहती हो आप? क्योंकि पिछले 1 साल से देख रहे राखी की शादी हो गई है, उनका पति यहाँ आने वाला जो अब तक हमें दिखाई नहीं दिया है, शायद लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और अब अचानक से एक नई स्टोरी शुरू हो रही है आपकी। तो आज जब मौका मिला है आपसे, क्या है हकीकत? क्या सिर्फ ये फुटेज बटोरने का एक है कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो फिर बाहर कब आने वाले? रितेश कब लोगों के सामने आने वाले? बिग बॉस की तरह अरे वो मेरे सामने तो आ जाए। वो मेरे रितेश से मेरी शादी हुई है। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम था मेरी जिंदगी में, वो मिटाने के लिए मुझे अर्जेंटली शादी करनी पड़ी। लोगों को अर्जेंटली शॉपिंग करनी पड़ती है, लोगों को अर्जेंटली ब्रेकअप करना पड़ता है, लोगों को अर्जेंटली बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मुझे अर्जेंटली शादी करनी पड़ी। अगर वो अर्जेंटली मैं शादी नहीं करती तो एक बंदा हमारे हिंदुस्तान से है, जो मैं नाम नहीं बताऊंगी, मुझे उठा के लेके जाता, खुली धमकी दी थी मुझे, खुली धमकी दी थी। मैं पुलिस के पास नहीं गई, तो ये हाँ उनको मालूम है। और मैंने रितेश मेरे फ्रेंड थे। नाम बताइए। राखी, आज राखी हम सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर उस बंदे का नाम बताया ना, तो वो मुझे यहाँ से दरवाजा तोड़ के लेकर जाएगा। नहीं ले जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे। ये शाम को सब घर चले जाएंगे, तुम मरोगी। मैं मर जाऊंगी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, गाइस इसमें रितेश की कोई गलती नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया था, अगर मुझे फटाफट कैसे भी शादी करनी है। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा था, पहले उन्होंने अपने लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं शादी करता हूँ। लोगों को लगता मिठाई लेता हूँ, जलेबी लेता हूँ, नहीं, उन्होंने कहा मैं शादी करता हूँ। मैंने कहा चलो फटाफट शादी करते। मैंने उनका उनको देखा नहीं, उनसे मिली नहीं, मैंने डेटिंग नहीं किया, सिर्फ उनका बैंक बैलेंस देखा सर। राखी, एक तरफ उन्होंने आपकी हेल्प की और आप यहाँ पे, अच्छा शराब, एक मिनट, एक तरफ उन्होंने आपकी हेल्प की इतने बुरे वक्त में, और अब आप उनको चीट कर रहे हो ऐसे नेशनल टीवी पे अभिनव के साथ। नहीं चीट कर रही हूँ, तोड़कर नहीं, मेरा दिल अभिनव के लिए धड़कता है यार। इंसान मैं प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ चीट नहीं कर रही हूँ। वो शादी करके उसी रात को जब विकी लालवानी और मीडिया जब JW में जब मेरी शादी हुई थी, वो घुस गए थे, उनकी फोटो लेना चाहते थे, मैनेजर तक पहुंच गए थे, रूम तक पहुंच गए थे, वो भागे पिछले दरवाजे से। वो कह रहे थे मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कनाडा के कोई उनके वहां पे हैंडल काम करते हैं, और उनकी खुद की फ्लाइट है। इतनी नल्ली भी नहीं हूँ मैं, हमारी खुद की फ्लाइट है। बिल्कुल नल्ली नहीं हो। हाँ, और तो फिर वो पिछली गली से भाग गए, मतलब पिछले दरवाजे से। वो कहते मेरा फोटो मीडिया में नहीं आना चाहिए राखी। मैंने कोई बात नहीं, शादी तो हो गई ना, ये तो कभी भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर वो चले गए अब्रॉड, सरिता चले गए। मेरी शादी की फोटो यार मैंने डाली, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने उनका साथ चीट नहीं किया। 1.5 साल हो गए, पौने 2 साल हो गए, वो मुझे मिलने नहीं आए, उनका कोई जवाब नहीं आया। जब मैं उनको कहती हूँ कि मुझे मीडिया में एक फोटो डालना है, क्योंकि मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ, बॉलीवुड से बिलोंग करती हूँ, मुझे एक फोटो डालने दो। वो बोला तुम्हारे एक फोटो डालने से मेरी बेइज्जती होगी और मेरा बिजनेस नीचे गिर जाएगा और मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, आइदर वी शुड टेक डाइवोर्स। तो राखी रहूंगी, देख लेना। हम बिग बॉस के घर में आए हैं, गेम से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। मैंने रितेश के साथ नहीं करी है, एंड आई लाइक हिम।
राखी जब जैस्मीन गई थी और फिर उसका जिम्मेदार अली ने आपको ठहराया था और कहा था कि आपकी बद्दुआ लग गई है। उन्होंने आपके और अभिनव के जो प्यार को उन्होंने कहा था कि ये फेक है, इतना कुछ आपके बारे में उन्होंने कहा। लेकिन जब लॉकडाउन का टास्क हुआ था उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था कि आपकी राहों में कांटे बिछाएंगे इस पूरे शो में वो। और रुबीना ने आपकी साइड लेते हुए कहा था कि आप फूल हैं जिसके साथ कांटे आ जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन का टास्क हुआ अली मजाक बना रहे थे, विकास का मजाक बना रहे थे, अभिनव का मजाक बना रहे थे, रुबीना का मजाक बना रहे थे और आप उनका साथ दे रही थी। तो ऐसा माना जाए कि अपनी सहूलियत के हिसाब से आप टीम बदल लेती हैं। हम मजाक टीम का उड़ा रहे थे। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं अकेली हूँ, जहाँ पे मुझे कोई खाली मिलेगा मैं उसको पकड़ लेती हूँ। मेरे को कोई मजाक करता है तो भी मैं वहाँ घुस जाती हूँ, कोई भी खाली मिलता है मैं वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब हर कोई अलग अलग कोना पकड़ लेता है। तो मैं तो जूली हूँ ना, और मैं राखी भी हूँ, तो मुझे जहाँ कोई अकेला मिलता है मैं उसको पकड़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं गेम वेम कुछ नहीं खेलती हूँ। और ज्यादा कोई बीचिंग की बातें करता है मैं वहां से उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे रात को चैन से सोना है। यहाँ पे तो कितना 10-10 रोटी खा लो, इतना चावल खा लो, 1 सेकंड में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि सब लोग सबके बारे में सोचते हैं, वो मेरे बारे में ये बोल रहा है, वो मेरे बारे में ये बोल रही है, ये बोल रहा है। तो मैं वैसा नहीं चाहती हूँ, यू नो। आपकी दोस्ती ऐसी लग रही कभी इधर कभी उधर, क्योंकि आप रुबीना और अभिनव को भी नल्ला नल्ली बोल रही थी। आप ये बोल रही थी कि राहुल तो ये बोल रहा है मेरे साथ लव एंगल शुरू कर दो। तो आपकी दोस्ती ऐसी है जहाँ वजन वहीं वजन। वाह हाँ ठीक है नहीं चली वो तो मेरा आदत है ना। कभी देखो रुबीना को तो मैं दिल से ज्यादा मतलब पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी नल्ला नीली मेरे से निकल जाता है। जब मैं अभिनव को इतने करीब आती हूँ और ये ऐसे निकल जाता है मेरी नल्ला, तो मैं निकल जाता है मेरे से। और राहुल का प्यार तो मेरे लिए प्योर है। यहाँ पे ट्रायंगल में ट्रायंगल पैंगल सब चल रहा है। यहाँ पे कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। ये मेरे एक्स है, मैंने 3.5 फेरे लिए यहाँ पे, और मतलब बहुत कसमें वादे खाए हैं। हमने देखे वो 3.5 फेरे। बिल्कुल यहाँ की आबोहवा ऐसी है ना, कब किसी के साथ दिल लग जाए, प्यार हो जाए। जैसे 4 बार निकी तंबोली में जो रहती अंबोली में है, वो अली को कितनी बार प्रपोज किया, मुझे भी कहा था मुझे बहुत पसंद है, यू नो। तो ये ऐसा होता है। इसमें गुनाह क्या है भाई? कोई गुनाह नहीं है, तू लगी रहे बहन, लगी रहे। राखी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप डर कर मत खेलिए। जो आपका स्टेटस है वो किसी का नहीं है। आपने शाहरुख खान, सलमान खान, यशराज, धर्मा के साथ काम किया, करण जौहर की कॉफी पी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप उनकी पीठ पर लग कर फिनाले में जाने वाले हैं, आप उनको फिनाले में ले जाएंगी। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो बहुत सारे लोग बाहर सवाल पूछ रहे हैं कि रुबीना और अभिनव, स्पेशली अभिनव से जो आपका रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है या गेम का रिश्ता है? दर्द का रिश्ता है नहीं, एक्चुअली सच कहूं मुझे अभिनव बहुत पसंद है। मैं फेस में तो जाती नहीं, उनके थाइज, उनके एब्स और उनका चेस्ट, आई लाइक इट। फेस को क्या ना, फेस को कवर कर देने का, बट ठीक है। मैं फेस पर नहीं जाती, मैं नेचर पे जाती हूँ, है ना। इंसान अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, अच्छा हस्बैंड है, नंबर 1 अच्छा हस्बैंड है। जब भी रुबीना के साथ कुछ होता है वो पहले फाइट करने आ जाता है। मैं सपना देखती हूँ कि रुबीना नहीं है, मैं हूँ, मेरे लिए फाइट करने आ रहा है, मस्त एक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है वो मेरे लिए फाइट कर रहा है। लेकिन अपना पुदीना दूसरे को दे दिया, एक बार भी फाइट नहीं किया। तो मैंने अपनी इम्यूनिटी उनको दे दी, मैंने इनके लिए सारे टास्क रद्द किए। मैं ऊपर से नीचे पिघलती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, लेकिन ये इशारे करते, कभी बीवी नहीं रहती ना तो कभी इशारे करते, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं आ रहे। इस सीजन में मैं इनको अपना बना के ही रहूंगी। क्या रुबीना अभिनव सेल्फिश कपल है? क्योंकि टास्क के दौरान आपने बोला कि मैं बीमार पड़ गई, आपने मुझे आके हक भी नहीं किया, आप तो निक्की कर रहे थे, राहुल ने आके मुझे हक किया। या उस टाइम पे मुझे पता नहीं, पूरा दिन भूखे थे ना, पानी नहीं गया, बिकॉज ये लोग, मैं क्या बोलूं, मैं वहां पे कोने में बैठी थी, मेरे को पी का प्रॉब्लम था, यू नो, ब्लैडर का, और वहां पे सब लोग एक दूसरे को बाथरूम पकड़ रहे ऐसे। मैंने कहा छोड़ो, मुझे जाना है वरना छूट जाएगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया, और पूरा दिन मैंने पानी नहीं पिया, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, क्रैम्प्स आए, और मुझे डॉक्टर ने भी बुलाया, अंदर चेकअप किया, दवाई दी, और मैं बैठी थी। राहुल ने आके मुझे पूछा खाना खा ले राखी, लेकिन खाने के लिए तो
ये सब मत कर, खा लिया कर, पी लिया कर। सेकंड डे भी टास्क था और मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार रुबीना आए, मैं इंतजार कर रही थी एक बार अभिनव आए, लेकिन वो आए तो सही, बाद में खाना खा दूर दूर से चले गए। मुझे एक बार भी हग नहीं किया। मैंने बोला यार मुझे एक हग तो कर लेते हैं, मुझे वो जरूरत थी, उस वक्त मैं बीमार थी, मुझे जरूरत थी। हमारे साथ बाहर 1.5 घंटा बैठ के बातें कर रही थी। मैं उनको पूछ रही थी खाना खाने के लिए, मैंने उनको कम से कम 3 से 4 बार बोला दवाई खाइए, खाना खाइए। इनको पता नहीं क्या। अरे बेबी 1.5 नहीं, मैं 3 घंटे बैठ जाऊंगी। मैं तो यार हीरे जवाहरात थोड़ी मांग रही हूँ यार, मैं हीरे जवाहरात इम्यूनिटी ट्रॉफी थोड़ी मांग रही हूँ, हीरे जवाहरात इम्यूनिटी ट्रॉफी थोड़ी मांग रही हूँ, सिर्फ एक हग मांग रही थी। मांग लेते दे दिया जाता। दिया नहीं है तुमने? हाँ बाबा बाबा बाबा, कॉफी के लिए तो मैं अभिनव को भी छोड़ दूं। हाँ अरे तो फिर मैं शो खत्म होने के बाद कॉफी की फैक्ट्री गिफ्ट कर दूंगी। 5 पे अच्छा तो राखी ने हमें, हाँ राखी हमें एपिसोड में भी एंटरटेन करती है, यहाँ पर भी अभी इतने बढ़िया जवाब देकर हम सबको एंटरटेन किया। आप सबके सवाल खत्म हो गए होंगे? नहीं, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर राखी। हाँ हाँ श्योर, बोलिए। चलिए फिर ये आखिरी सवाल होगा। तो राखी, आप पहले सीजन से बिग बॉस जैसे आपका सेकंड नाम हो गया हो, ये सीजन भी जब थोड़ा लो फेस पे चल रहा था, आप आई और उसको एकदम पावर दे दिया, थोड़ा लाइक सब खुश हुए या नहीं पता नहीं, पर एक जान जैसी आ गई। तो ये आपका फॉर्मूला ही रहता है, क्योंकि बाहर भी आप बिग बॉस जैसी बात करती हो, अंदर भी बिग बॉस जैसी बातें करती हो, तो इज दैट हाउ योर लाइफ इज? या मैं ऐसी ही हूँ, आप मुझे बाहर मिलो तो भी ऐसी हूँ, यहाँ मिलो तो भी ऐसी हूँ, वॉशरूम में मिलोगे तो भी ऐसी हूँ, आप मुझे नहाते हुए मिलोगे तो भी ऐसी, मैं हर जगह मैं ऐसी ही हूँ। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझे जैसी हूँ आप मुझे पसंद करते हैं। आई लव माई मीडिया एंड माई जनता, लव यू। चलिए राखी, आपने मीडिया के सवालों के जवाब तो दे दीजिए। मेरा भी एक सवाल है। जी जी जी। यहाँ नंबर 5 पर आप किसे देखती हैं? आपके दर्द के रिश्ते को? मेरे दिल के सुकून को, ऑफ कोर्स अभिनव का लगवा दो। दोस्तों मैं ठीक हूँ ना दोस्तों, मैं ऐसे करती रहूँ ना। थैंक यू थैंक यू। मैं एक दिन ये पेड़ पे चढ़ के भी दिखा दूंगी। चढ़ी तो थी, देखा नहीं? हाँ एक बार चढ़ गई थी, बिग बॉस ने उतार दिया। बिग बॉस ने बोला नीचे उतरो। तो राखी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी सौतन के बाजू में आ सकते हैं। थैंक यू।